आज बात करते हैं उन गीतों की जो अंबेडकर जयंती पर गाए जाते हैं। तो ये गीत सिर्फ गीत नहीं, बल्कि एक कल्चरल और पॉलिटिकल आंदोलन की आवाज है। चलिए समझते हैं कि ये गाने कौन सी कहानी कहते हैं। शुरुआत करते हैं इमोशनल कनेक्शन से। इन गानों में अंबेडकर मतलब भीम को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से दिखाया गया है। जैसे कि दलितों के बने आप मसीहा, इस तरह की लाइनें इन गानों में बार बार सुनने को मिलती हैं। मतलब ये सम्मान उन्हें एक लीडर से कहीं ऊपर, लगभग एक दिव्य शख्सियत बना देता है। ये गाने उनकी शुरुआती जिंदगी की कहानी भी सुनाते हैं, जो मुश्किलों और चुनौतियों से भरी थी। गानों में उनके शुरुआती जीवन के जो संघर्ष बताए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये लाइनें सीधे उस दौर के समाज पर बात करती हैं जहां वो पैदा हुए थे। उन्हें ऐसा दिखाया गया है जिसने गरीबी और भूख के बावजूद पढ़ाई का रास्ता चुना। और फिर इन गानों की कहानी उनकी सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ती है, भारतीय संविधान। गानों में इस तरह बताया जाता है कि उनके काम से कितना बड़ा बदलाव आया। उन्हें संविधान निर्माणक का टाइटल दिया गया है, जिसने बिना कानून वाले देश को एक सिस्टम दिया। गानों के मुताबिक उनकी एक कलम ने संविधान लिखकर सबको बराबरी का हक दिलाया। कानून के अलावा ये गाने उस फिलॉसफी पर भी रोशनी डालते हैं जो वो समाज के लिए लाए। कहा गया है कि एजुकेशन ही ताकत है और जुल्म की जंजीरें तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार। ये गाने ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया। इन गानों में बौद्ध धर्म की कुछ खास बातें बताई गई हैं, जैसे प्यार, खुद पर जीत और सच। और आखिर में यह गाने भविष्य को देखते हैं और एक्शन लेने के लिए कहते हैं। इसी भीम की सेना से कहा जाता है कि अपने हक के लिए लड़ो और एक नया भारत बनाओ। ये दमदार लाइन आज भी सोशल और पॉलिटिकल आवाज बुलंद करने का एक मॉडर्न एंथम है। तो ये गाने खत्म होते होते आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता दिखाते हैं, एकता और तरक्की का। तो ये गाने दिखाते हैं कि कैसे म्यूजिक हिस्ट्री, पहचान और बदलाव की एक पावरफुल आवाज बन सकता है।